प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा, बांडोली गांव, चावंड, कुंभलगढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बांडोली गांव में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल के अंदर हुआ था। जी हाँ, इनका जो साथियों, इनको जो गद्दी पर बैठे थे, बिल्कुल ये महाराणा बने थे। कब बने थे? जी हाँ, बिल्कुल 1572 ईस्वी के अंदर बने थे। और इनका राज्याभिषेक जो है वह गोगुंदा के अंदर किया गया था। 1536 ईस्वी के अंदर साथियों प्रसिद्ध जो लड़ाई है हल्दी घाटी का, उसको साथियों इन्होंने लड़ा था अकबर के विरुद्ध। जी हाँ, यह जो आपके है ना, ये 1597 ईस्वी को वीर गति को क्या हो जाते हैं साथियों, प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। जी हाँ, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा, बांडोली गांव, बलीचा, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या साथियों? चेतक था। और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बिल्कुल साथियों राजप्रसाद था। ध्यान में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो छतरी है वह आपकी बलीचा के अंदर है। बलीचा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन कहां हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ कहां पर था? उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। जी हाँ, हुडा जो सम्मेलन है साथियों वह भीलवाड़ा के अंदर हुआ था 1734 ईस्वी के अंदर। बिल्कुल 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था हुडा सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? जी हाँ, जो महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था साथियों एकमात्र, वह कौन था बताओ? हल्दी घाटी युद्ध में हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन, मोहम्मद लोदी। बिल्कुल हाकिम खां सूरी थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और आपके साथियों हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर की सेना का सेनापति कौन था? तो साथियों स्वाई मान सिंह था। ध्यान में जरूर रखिएगा, जो जयपुर का शासक था। आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई? जी हाँ, रणकुंभा और राव मालदेव, रणकुंभा और राव जोधा, रणसांगा और राव मालदेव। जी हाँ, रणसांगा और राव जोधा। बिल्कुल साथियों महाराणा कुंभा और साथियों राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि है क्या? अरे सीमा का निर्धारण किया गया था साथियों। बिल्कुल उदयपुर एवं साथियों जो जोधपुर है या फिर मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो सीमा है उसका आपका अंकन किया गया था या सीमांकन किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि आवल बावल की जो संधि है वह कौन कौन से राज्यों के मध्य हुई। तो मेवाड़ एवं मारवाड़ आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी बात हो रही है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, बिल्कुल लाड़ लो। राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। बिल्कुल साथियों मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा शासक कहा है साथियों? बिल्कुल दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को, कर्नल जेम्स टोड को।
बिल्कुल साथियों, अजीत सिंह को क्या कहा है आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने? कान का कच्चा कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? जी हां, जो खेजड़ली आंदोलन है वह कब हुआ? 28 अगस्त 1730, 17 अगस्त 1733, 19 अगस्त 1734, 18 अगस्त 1730। बिल्कुल 28 अगस्त 1730 ईस्वी को क्या हुआ था साथियों? जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो, खेजड़ली आंदोलन हुआ था। कहां पर हुआ? खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर हुआ था, जिसके अंदर साथियों 363 जो आपके साथियों महिला और पुरुषों ने क्या किया था? अपने प्राणों को न्यौछावर किया था खेजड़ी वृक्ष के लिए। जी हाँ, खेजड़ी को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। इसी कारण साथियों हर वर्ष खेजड़ली जो आपका गांव है वहां पर वृक्ष मेला आयोजित होता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा राय सिंह, मुंशी देवी प्रसाद। जी हां, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, गढ़बीठली दुर्ग किसे कहते हैं? जी हां, गढ़बीठली दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को पहचाना जाता है या फिर जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को। बिल्कुल साथियों, गढ़बीठली तो आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं। बिल्कुल, तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में है। लोहागढ़ भरतपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर में है। बटनेर आपका हनुमानगढ़ में है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? बिल्कुल साथियों, राजस्थान का जो एकीकरण है वह तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में साथियों क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों ये आपका 7वां चरण समाप्त होता है। बिल्कुल एकीकरण में कितने चरण थे? 7 चरण थे। और राजस्थान के एकीकरण से पूर्व है राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, बिल्कुल 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 8 8 से 1 कम कर देना 7 और 7 के से दुगुने कर देना 14। इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रख सकते हो साथियों। बिल्कुल, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन है? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। जी हां, कमला बेनीवाल जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अरे साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध की दोनों की हम बात कर लेते हैं साथ में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 ईस्वी को संपन्न हुआ था। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जो दोनों के दोनों युद्ध हैं वह मोहम्मद गौरी जी हाँ और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे। ध्यान में जरूर रखिएगा। पहले युद्ध में साथियों आपकी क्या होती है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे में हार हो जाती है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? सोमराज ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारी दान ने, जयानक भट्ट ने। जी हां, मुरारी दान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, वासुदेव चौहान। जी हाँ, विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान, गोविंद देव, वासुदेव, कीर्तिपाल चौहान। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। रणथंबोर में चौहान वंश की जो स्थापना है वह तो गोविंद देव ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ,
हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है? जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर, कवि चंद्रशेखर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 17 नंबर का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला साथियों कवि चंद्रशेखर था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो किसान आंदोलन का जनक है वह तो हमें विजय सिंह पथिक को कहते हैं। जी हाँ, किन्हें कहते हैं साथियों? विजय सिंह पथिक को कहते हैं, जो आपके यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, जिनका मूल नाम भूप सिंह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। खास तौर पर साथियों ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उनके साथियों प्रमुख सूत्रधार रहे हैं। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर। जी हां, बांसवाड़ा के अंदर है। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो आपकी उल्टे यू आकार में बहने वाली जो नदी है वह आपकी माही नदी ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई कितनी है ये पूछे ना साथियों, तो 26 किलोमीटर आपको सही लगा कर आना है। जी हां, बिल्कुल। जैसलमेर की पाकिस्तान से, जी हां, जैसलमेर की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो सीमा है वह पाकिस्तान के साथ जैसलमेर जिला लगाता है। तो राइट हो जाएगा 464 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी के रूप में। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है साथियों। और अभी तक साथियों रीट लेवल 1 वालों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो फटाफट कर लीजिएगा साथियों परचेज, क्योंकि 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल साथियों, प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो लगभग 1500 क्वेश्चन और उनके आंसर शामिल होने वाले हैं साथियों। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, परचेज फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जी हां, नाग पंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, कार्तिक। जी हां, श्रावण महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है साथियों बताओ? जैसलमेर, भरतपुर, नागौर, उदयपुर। जी हां, जो फतेह सागर झील है वह तो अपनी उदयपुर में है साथियों। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी साथियों बताओ? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। जी हां, शाहजहां ने दी थी। शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर कहां स्थित है? उदयपुर, अजमेर, नाथद्वारा, ब्यावर। जी हां, उदयपुर में साथियों एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मनसीराम, लच्छीराम, अकबर खान, लंका महाराज। बिल्कुल, कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है साथियों वह तो लच्छीराम जी हैं। तो लच्छीराम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? स्वाई जयसिंह, स्वाई राम सिंह, स्वाई राम सिंह द्वितीय या फिर स्वाई प्रताप सिंह।
जी हाँ, स्वाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा लाडलो। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथियों ने, जाम्बोजी ने, दादू दयाल ने, लोक संत पिप्पा ने। बिल्कुल साथियों, जाम्बोजी ने की थी विश्नोई समाज की या फिर संप्रदाय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। नगर सभ्यता, जी हां, नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक। बिल्कुल साथियों, नगर सभ्यता या फिर साथियों नगरी जो सभ्यता है वह तो कौन से जिले में है? टोंक में है। तो टोंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद, कांकरोली राजसमंद, ब्यावर अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा। जी हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका फूलडोल जो महोत्सव है वह आपका शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। रामश्री जो संप्रदाय है उसका साथियों ये आपका प्रसिद्ध उत्सव है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? घग्गर, माही, लूनी, बनास। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मृत नदी के रूप में हमें घग्गर नदी को जानते हैं। तो घग्गर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? घूमर नृत्य अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। जी हाँ, बिल्कुल जोधपुर का क्या है प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। अरे गुड़ला नृत्य भी आपका जोधपुर का ही है। जी हाँ। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? खेजड़ी, रोहिड़ा, बांस, नीम। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, बांस को कहते हैं। तो बांस ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई मान सिंह, स्वाई राम सिंह। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जयपुर के अंदर आपका हवा महल है उसका निर्माण साथियों स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए साथियों गणगौर और तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। यह जो हवा महल है साथियों ये 5 मंजिला बहु इमारत है जो श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति की देखने को मिलती है और श्री कृष्ण को यह समर्पित साथियों है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके अंदर साथियों 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं और इसके वास्तुकार का जो नाम है वह लालचंद उस्ता है, ध्यान में रखिएगा। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो आपकी 2025 में साथियों 14 और 15 सितंबर को कंडक्ट हुई थी ना, उसके अंदर साथियों 15 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। छपेंगे बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे आपके। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना नागौर, खेतड़ी झुंझुनू, किशनगढ़ अजमेर, झामर कोटड़ा उदयपुर। जी हाँ, किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कोटा, राजसमंद, सीकर, बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर के अंदर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। आपसे पूछे कि ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह कौन से जिले से होता है, तो जोधपुर से होता है और सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। बिल्कुल साथियों। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? जी हाँ, महाशिवरात्रि पशु मेला जो है साथियों वह तो आपका करौली के अंदर आयोजित होता है, परंतु आपका यह त्योहार मनाया कब जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो साथियों ये तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष से त्रयोदशी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा,
भील, सहरिया, गरासिया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, भील है भील। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन भील है और साथियों जनसंख्या केंद्र और साक्षरता केंद्र एक नंबर के ऊपर है, मीणा जनजाति आती है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, अवश्य रखना है साथियों। जी हाँ, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। बिल्कुल साथियों, शीतला माता का जो मंदिर है वह तो चाकसू जयपुर के अंदर है। कहां पर है साथियों? चाकसू जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। शीतला माता को साथियों हमें बिल्कुल क्या कहते हैं? जी हाँ, शीतला माता की जो पूजा है वह साथियों खंडित प्रतिमा के रूप में करते हैं और इन्हीं को साथियों जो बासी भोजन है उसका भोग लगता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा। जी हाँ, राजसमंद में है साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। गजनेर झील कहां पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। गजनेर झील की बात हो रही है साथियों, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर में है गजनेर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां, फिलहाल साथियों जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका फेवरेट क्वेश्चन बन रखा है कौन सा साथियों? गढ़सीसर सरोवर। गढ़सीसर सरोवर है कहां पर है? तो गढ़सीसर सरोवर साथियों कहां पर आपका? जैसलमेर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा लाडलो। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसको अवश्य पूरा कर कर रहेंगे साथियों। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा ताकि साथियों हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बिल्कुल आप ही के साथियों एक लाइक और कमेंट के लिए ही यहाँ पर साथियों आपके लिए हाजिर होते हैं और हमारा जो मोटिवेशन है वह हर एक क्लास के अंदर साथियों समान रहता है, क्योंकि साथियों आपका प्यार और सपोर्ट ही इतना रहता है बस, और इसको बढ़ाते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लक्खी मेला कहाँ बढ़ता है? अजमेर, करौली, सीकर, अलवर। बिल्कुल करौली के अंदर लगता है साथियों। जो आपका केला देवी का मेला है उसी को लक्खी मेला कहा जाता है, क्योंकि साथियों 1 लाख श्रद्धालु जो है ना वह यहाँ पर भाग लेते हैं, इसी कारण इसको लक्खी मेला कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जी हाँ, 1857 की जब क्रांति हुई थी साथियों उस समय राजस्थान का एजेंट ऑफ गवर्नर जो आपका जनरल है वह कौन था? मिस्टर लोकेट, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन। जी हाँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, मग्गाराम, भंवरलाल सराफ। मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, मग्गाराम की अध्यक्षता में साथियों कलकत्ता के अंदर 1936 ईस्वी के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बिल्कुल, ईस्वी पूछे तो 1936, अध्यक्षता की बात करें तो मगाराम वेद, और साथियों आपसे पूछे कि हुए इसकी स्थापना हुई कहां पर थी तो कलकत्ता में हुई थी। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, काले हिरणों के लिए तो साथियों अपना तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो तालछापर चूरू ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की रतन नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। जी हाँ, राजस्थान की धातु नगरी तो हम नागौर को कहते हैं और रतन जो नगरी है वह हम जयपुर को कैसे कहते हैं साथियों। बिल्कुल यहाँ पर 45 नंबर के अंदर जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रतन एवं आभूषण जो आपके तराशने का जो काम है साथियों वह जयपुर में ही किया जाता है, इसी कारण रतन नगरी जयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? अभी अभी तो बताया है नागौर को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर। जी हां, उदयपुर के अंदर साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग। जी हां, सूती वस्त्र उद्योग जो है वह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? साथियों, उड़ना जो राजकुमार है वह किसे कहते हैं बताओ? पृथ्वीराज राठौड़ को, चौहान को, कुंवर पृथ्वीराज को, राय सिंह को, राणा सांगा को। बिल्कुल साथियों, कुंवर पृथ्वीराज को क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हां, राती घाटी दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चूरू। बिल्कुल साथियों, राती घाटी जो दुर्ग है वह आपका कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परंतु एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर। कौन सा? चूरू से रिलेटेड है। बिल्कुल साथियों, चूरू का किला प्रसिद्ध है किसके लिए? आपकी चांदी के गोले दागने के रूप में। बिल्कुल, चांदी के गोले जो आपके दागे गए थे साथियों, वह चूरू के किले से दागे गए थे। इस कारण आपका चूरू प्रसिद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम साथियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे साथियों, सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, क्योंकि साथियों हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल, कल आपकी साथियों कोई भी क्लास नहीं हो पाई थी, परंतु आज आपकी तीनों की तीनों क्लासें देखने को मिली है और आगे भी सुचारू रूप के अंदर देखने को मिलने वाली है। और साथियों, एक बड़ी घोषणा आपके लिए मैं कर देता हूं। संडे को, बिल्कुल रविवार को साथियों, आपकी 12 से 14 घंटे की क्लास होने वाली है, क्योंकि साथियों जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, उन सभी क्लासों को मर्ज कर एक क्लास बना दिया जाएगा और लगभग साथियों 2000 क्वेश्चन जो है ना एक ही दिन के अंदर आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आपको क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है। और संडे को साथियों सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास में हम साथियों हम इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 10 मॉडल पेपर जो है 99 रुपए में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।